नवंबर दिसंबर में मक्का के भाव में क्या होगा सुधार? अमेरिका की टैरिफ वार व इथेनॉल सेक्टर में मक्का का कितना असर होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, आपको बता दें कि देश भर की मंडियों में मक्के के औसत भाव की बात करें तो 1300 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बने हुए हैं। ज़्यादातर मंडियों में मक्का के भाव 1000 से 1400-1500 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। हालांकि कुछ एक मंडियों में मक्का के भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास भी देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, सितंबर से अक्टूबर नवंबर के शुरुआती दौर तक मक्का के भाव में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। लगभग राज्यों में मक्का के भाव की बात करें तो 20 से 30% की गिरावट देखने को मिली है। भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण यानी E20 का लक्ष्य रखा था। इसके लिए बड़ी मात्रा में मक्के का उपयोग तो किया जा रहा है। किसान उम्मीद कर रहे थे कि इससे दाम में बढ़ेंगे और स्थिर रहेंगे, लेकिन इसका एकदम विपरीत असर देखने को मिला है। यानी इथेनॉल में मिश्रण के बाद भी मक्का के भाव पर दबाव देखने को मिला है, जो मक्का के भाव में तेजी की उम्मीद लगाए बैठे थे। इथेनॉल संयंत्र मक्का तो खरीद रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स यानी DDGS नामक सह उत्पाद भी बन रहा है। यह पशु आहार में मक्के का विकल्प बन गया है, जिससे चारे के लिए मक्के की पारंपरिक मांग कम हो रही है। यही कारण है कि मंडियों में मक्का के भाव फिलहाल कमजोर बने हुए हैं और इथेनॉल की बढ़ी हुई मांग भी मक्के के भाव को सहारा नहीं दे पा रही। किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि अगर आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में मक्का मंडी में लाते हैं, मंडी में मक्के की आवक पर कंट्रोल रखते हैं, तो मक्का के भाव में कुछ स्थिरता देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज के भाव काफ़ी डाउन चल रहे हैं। AFAO की रिपोर्ट है कि इस साल अनाज का अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन जबरदस्त है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अनाज की कीमत कम होने से भारतीय बाजारों पर भी काफ़ी असर देखने को मिला है और मक्के का निर्यात काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है, जिससे मक्के के भाव पर दबाव देखने को मिला है। किसान भाइयों, आगे की स्थिति क्या रहेगी, तो इसके लिए इथेनॉल संयंत्र कितनी तेज़ी से मक्के की खरीदारी करता है, इस पर भाव निर्भर करेगा। इसके अलावा खरीद की आवक कितनी लंबी चलेगी और कितनी मात्रा में सरकार भंडारण करेगी, इस पर भी मक्का का भाव निर्भर करेगा। पशुपालन क्षेत्र यानी DDGS को किस हद तक अपनाता है, इस पर भी मक्का का भाव निर्भर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अनाज की कीमत कितनी रहेगी, क्या आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अनाज की कीमत बढ़ेगी, इस पर भी कुछ हद तक मक्का के भाव निर्भर करेंगे। इसके अलावा खास तौर पर अमेरिका के साथ जो टैरिफ को लेकर बातचीत है, उसका काफ़ी हद तक मक्का के भाव पर असर देखने को मिलेगा। जी हाँ किसान भाइयों, अमेरिका और भारत के बीच समझौता होता है और मक्का आयात को मंजूरी मिलती है, तो मक्का के भाव में तेजी की उम्मीद कम रहेगी। वहीं अगर भारत सरकार अमेरिका के मक्का को लेने से इनकार कर देता है, मक्का का आयात किसी भी हद तक सरकार नहीं करेगी, तो मक्का के भाव को थोड़ा सहारा मिल सकता है, ऐसा मंडी व्यापारियों का कहना है। मंडी व्यापारियों का कहना है कि ओवरऑल रुझान को देखें तो इन 7 से 8 कारणों पर मक्का के भाव निर्भर करेंगे, यानी पशुपालन क्षेत्र, वैश्विक बाजार में अनाज की कीमत, खरीफ की आवक कितनी है और सरकार कितनी खरीद करेगी, इथेनॉल संयंत्र में कितनी तेजी बनेगी, इसके अलावा अमेरिका से बातचीत का क्या असर होगा। इन कारणों पर मक्का के भाव का